हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसे वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सेपरेट एनालिसिस करते हैं, तो ये दूसरा वीडियो जहां पे अपन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। साथ में समझेंगे कि अगले वीक सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का चार्ट पे अपने को क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। मैंने जब तीनों इंडेक्स का कंबाइंड किया, तीनों जो इंडेक्स है सेंसेक्स बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, वहां से एक अलग सा डाटा निकल के आ रहा है और वो एक डाटा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको समझाऊंगा और वो काम भी करता है। मैं उसको वीकेंड के टाइम यूज लेता हूँ, जब एनालिसिस करता हूँ तो तीनों इंडेक्स का कंबाइन करता हूँ और वो बहुत बार मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। वो डाटा अच्छे से काम करता है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अगले वीक किस तरीके का मोमेंटम निकल के आ रहा है, किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो वो वीडियो को लाइक कर देना, पूरा जरूर देखना। पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। निफ्टी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। निफ्टी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अपना जो मेन चैनल है वहां पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जहाँ पे निफ्टी का बहुत अच्छे से चार्ट मैंने आपको समझाया। एक बार ये वीडियो आपको जाके जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को रोक के ये वीडियो आपको पहले जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने वहां पे समझाया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की और बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। और बैंक निफ्टी का पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी एक्चुअल में क्या कर सकता है। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, चार्ट पे गिरावट तो आपको निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तीनों पे दिख रहा है। 4 वीक से वीकली कैंडल आपको रेट पे रेट दिख रही है। लेकिन देखो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और तीनों इंडेक्स जो है, उन इंडेक्स को क्या है, कंबाइंड करना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंडेक्स जो है सपोर्ट पे आ चुका है, या किसी इंडेक्स ने सपोर्ट किया ब्रेक ही कर चुका है, या सपोर्ट से कितनी दूर है। तो वो देखो, अगर मैं आपको समझाऊंगा ना तभी समझ में आएगा, ऐसे हवा में आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाला वीडियो आएगा अपना नया चैनल जो है, अपना नया चैनल कौन सा, द फ्लाइंग बुल्स वाला, उस पे आएगा। तो इस वीडियो को देख के अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो अपना मेन चैनल पे आएगा, तो दोनों चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैंक निफ्टी का। देखो, सिंपल सी चीज आपको क्या दिख रही है। सिंपल सी चीज आपको एक यहाँ पे दिख रही है कि 4 वीक से मार्केट में रेड कैंडल बन रही है। और यहाँ पे लास्ट वीक क्या बनी थी, एक डोजी कैंडल बनी थी। डोजी कैंडल लास्ट वीक की इनसाइड में बनी थी। मतलब मार्केट यहाँ पे क्या था, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या था, साइडवेज था। समझ रहे हो ना। अगर वनडे चार्ट पे आप देखोगे तो लास्ट वीक था, उसी के इनसाइड में ये पूरा वीक गया था, जब ये इनसाइड कैंडल बनी, राइट। और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन होता है। जैसे ही मार्केट ने इसका लो निकाला, एक बढ़िया फॉल दिखा। और ये पैटर्न अगर यहाँ से इसने कंटिन्यू किया तो गिरावट, फिर जैसे मैंने कल निफ्टी के चार्ट पे बताया आपको कि गिरावट यहाँ से बड़ी आ सकती है, जो कि न्यूज भी बता रहा है, डाटा भी बता रहा है, अब सब कुछ नेगेटिव हो चुका है। लेकिन देखो, सारी दुनिया जब कुछ एक डायरेक्शन में सोचने लग जाए ना, एक चीज याद रखना, स्टॉक मार्केट में जब सारी दुनिया एक डायरेक्शन में सोचने लग जाए ना, मार्केट उसका उल्टा कर जाता है। और वही मेरे को करता हुआ दिख रहा है। क्यों करता हुआ दिख रहा है, मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। तो पहले अपन यहाँ पे पहले निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छे से समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे 10 EMA का ब्रेकडाउन किया है, और नीचे क्या आएगा, 20 EMA। तो अकॉर्डिंग टू मी देखो, 10 EMA का अगर इसने ब्रेकडाउन किया है तो 20 EMS का टेस्ट होना चाहिए। और 20 अगर ये टेस्ट करता है तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा ये लेवल। ये लेवल निकल के आएगा अपने लिए 55,500 के आसपास। ये लेवल 55,500 ऑलमोस्ट ये लेवल टेस्ट कर लेगा। तो यहाँ से 55,500 तो अभी क्लोजिंग कर रहा है, सॉरी, 54,500 के आसपास 20 में आ रहा है। तो 1000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे सिंपल सी दिख रही है। और देखो, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। मैं इन सब चीजों को हटाता हूँ। मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। क्या, पुल बैक पे, ब्रेकआउट पे मैं जाता नहीं हूँ, रिटेस्ट पे मैं जाता हूँ, या फिर पुल बैक पे मैं जाता हूँ। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है मेरी। क्या, मार्केट में यहाँ देखो, 10 EMA जो है, ये ब्लू वाली है, राइट। और ब्लैक वाली क्या है, 20 EMA है। तो यहाँ पे देखो, 10 EMA नीचे थी, यहाँ पे 20 EMA ने इसने क्रॉस किया, ऊपर गया। और यहाँ पे ऊपर जाके मार्केट इसके ऊपर ही चल रहा था। अब मार्केट वापस इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। ये जो हाई है ना, काफी टाइम कंसोलिडेट किया, नीचे भी ब्रेक किया, नीचे जो बैठे हुए थे लोगों को निकाला, डबल बॉटम बना के ऊपर गया। ये रेंज का ब्रेकआउट जो हुआ है ना, उसको रिटेस्ट करने आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ये टेस्ट हो जाना चाहिए। सिंपल प्राइजेक्शन है, क्या डिफिकल्ट चीज है इसमें।
ये पुल बैक है और 10 ईएमए मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, 10 ईएमए का ब्रेकडाउन हो रहा है तो 20 ईएमए जाएगा, 50 ईएमए के ब्रेकडाउन करके क्लोज कर रहा है अच्छी खासी तो फिर 100 ईएमए जाएगा। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। इसलिए बोलता हूँ डेली एनालिसिस वीडियो देखोगे ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आपको मेरी समझ में आ जाएगी, मेरा एक्सपीरियंस आप समझने लगोगे। मैं जिस एक्सपीरियंस से चार्ट को देखता हूँ वो एक्सपीरियंस आप उस एक्सपीरियंस से आपको चार्ट दिखने लगेगा। तो ये क्या होता है, कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देखने से होता है, कंटिन्यू किसी के साथ जुड़े रहने से होता है। समझ में आएगा, ये सिंपल सी चीज है। तो वीकली चार्ट पे अपन क्या देखते हैं, वीकली चार्ट पे अपन देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में कुछ लेवल है आपको याद रखना है। पहला लेवल तो है 55,500 का लेवल, जहां पे ये क्लोज कर रहा है, इस वीक की क्लोजिंग आ रही है। इस वीक इसके नीचे मार्केट में एक लेवल निकलेगा 55,000 का लेवल, एक हर्डल आएगा बीच में, साइकोलॉजिकल नंबर आएगा। उसके बाद मार्केट डायरेक्ट निकला तो मार्केट में 55,500, देखो हर जगह आपको राउंड फिगर में क्या दिख रहा है, हर जगह आपको राउंड फिगर में 55,000 या 55,500 ही दिख रहे हैं। अब आपको भी पता है कि 55,500 और 55,000 ये राउंड नंबर है, ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन मैंने वो राउंड नंबर देख के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं निकाले, मैंने प्राइजेक्शन देख के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं। तो ये इतने सारे लेवल मैंने बता दिए, इनको आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ज्यादा नीचे लगा दिया मैंने, इतनी जरूरी नहीं, लेकिन आपको ये लेवल आने वाले वीक में सपोर्ट की तरह देखने हैं। किस पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे पहला मेजर लेवल आएगा 55,500, जहां पे क्लोजिंग है। मार्केट इसके नीचे निकला तो 55,000 का साइकोलॉजिकल नंबर इजीली टेस्ट कर देगा, और इसके नीचे निकला ना तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसके पहले एक हर्डल यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो लेवल कहाँ से ड्रॉ करता हूँ वो आपको देखना चाहिए, तो 55,500 का लेवल है, ये आपको मेजर हर्डल आएगा। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा ना, तो आपको ये लेवल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए हावरली टाइम फ्रेम में ना जाके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ये लेवल क्या, 2 दिन से मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट दिखा रहा है, पीछे भी इस लेवल को रिस्पेक्ट दिखा चुका है। नीचे यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज, साइकोलॉजिकल नंबर 55,000 का लेवल, और यहाँ पे देखिए ये कौन सा लेवल है, 54,500 का लेवल। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। नीचे उसके बाद बड़ा गेप है, और गेप कहाँ तक है, 53,500 600 के आसपास है। 53,500 ले सकते हो या 53,600 ले सकते हो, 650 ले सकते हो। तो मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अपर साइड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे आपका 56,500 का लेवल। ये दो लेवल, ऊपर वाले 3 लेवल है, ये लेवल तो आपको दिमाग पे होने ही चाहिए अगर आप क्या करते हो, बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो। यहाँ पे चार्ट पे देख के आप इसको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। जब तक मार्केट 56,000 का लेवल है, अपर साइड नहीं तोड़ता, क्या नहीं करना है, सोचना ही नहीं है कि अपर साइड का मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे एक जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो नियर बाई है। वो क्या है, वो नियर बाई है। तो मार्केट में देखो हमेशा मैंने आपको बोला है कि मार्केट जमीन में नहीं जाएगा, मार्केट को एक पुल बैक चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मुझे एक बार लग रहा है कि 55,000 के लेवल को टेस्ट करके ये बाउंस करना चाहिए। एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, बैक टू बैक रेड कैंडल आ रही है वीकली टाइम पे, तो एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। और हो सकता है ये 55,000 के लेवल पे ही बना दे, हो सकता है यहाँ पे जहाँ पे क्लोज कर रहा है ना, यहाँ पे भी ये बना सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, प्ले हमेशा लेवल टू लेवल करना है, क्लोजिंग बेसिस पे करना है। सपोर्ट एरिया पे मार्केट आ चुका है, यहाँ पे मार्केट फंसाएगा बहुत सारे लोगों को, बस मैं आपको इतना वार्न करना चाहता हूँ। क्या बात अपन गिरावट की कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू गिरता आ रहा है ना, तो मार्केट में अपन क्या बात करते हैं कि ऐसा गिरता हुआ आ रहा है ना, तो कैसे गिरता हुआ चले जाएगा, नहीं, ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, पुल बैक लेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट एरिया के नियर बाई है, तो यहाँ से पुल बैक या फिर कंसोलिडेट बनता है। ये दोनों चीजों के लिए मार्केट में आप रेडी रहिए, फिर हो सकता है ये इसका ब्रेकडाउन करे, फिर इतना बड़ा फॉल आए। कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आया तो हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा रिकवर कर जाए। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने कुछ लेवल्स बताए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस रेंज के हाई की बात करता हूँ, देखो ये नीचे मैंने ये लेवल कहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, और ये रेंज भी कहीं ना कहीं इसी लेवल पे निकल के आ रही है 56,000। ये जो रेंज थी ना, इस रेंज का हाई भी, सॉरी 56,000 बोलता हूँ मैं बार बार, 53,600 के लेवल के आसपास ही निकल के आ रही है। क्लियर है, वीकली टाइम फ्रेम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको कुछ और चीजें समझ में आएगी। ये लेवल आपने ड्रॉ कर लिए होंगे, मैं इन लेवल्स को एक बार कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लास्ट एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन काफी वोलेटाइल कैंडल बनी थी, उसी के इनसाइड में कैंडल बन चुकी है फ्राइडे के दिन। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, ये लो मार्क करके रखिए। चलो उससे पहले ये तो देखो इंट्राडे की अपनी मंडे की स्ट्रेटेजी होगी, उससे पहले वन डे टाइम फ्रेम में आपको समझा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। ये तो अपन मंडे का जो ट्रेड प्लान देखेंगे उसके अंदर वाली बात मैं डायरेक्ट बताने लगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या है, वन डे चार्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा।
ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई हुई है, मार्केट ने काफ़ी अच्छी होल्ड की हुई है। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया था, ऊपर से गिरता हुआ आया था, गैप डाउन ओपन होके यहाँ से बाउंस किया था, कंसोलिडेट करके वापस नीचे आया था, इसके बाद कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है। 2 दिन से रिजेक्शन कैंडल बन रही है। आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन भी यहाँ से सेलिंग आई है और मंथली एक्सपायरी पे यहाँ पे सेलिंग आई है। और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका है, तो फॉर्मेशन जो है ना अभी, वो डाउन साइड का ही बना हुआ है, लेकिन नीचे सपोर्ट एरिया भी आपको याद रखना है। तो पहला लेवल तो आपको ये पता है, ये लेवल अपन ने बात की थी 55,500 का लेवल, ठीक है। इसके नीचे अपन को पता है मेन हर्डल कहाँ पे आएगा, 55,000 का लेवल आएगा। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ईएमए के अकॉर्डिंग बात करें, तो मार्केट ने 50 ईएमए ब्रेक किया है, 100 ईएमए तो एक बार टेस्ट करेगा, और 100 ईएमए भी यहाँ पे थोड़ा रुका तो अपने आप 55,000 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी बोला कि हो सकता है ये 55,000 टेस्ट करे और यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो 55,000 के लिए रेडी रहिए। ये आपको मार्केट दिखा सकता है इजीली। प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया है। बहुत टाइम तक इस लेवल को होल्ड किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से निकला तो गिरावट बड़ी आ सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को यहाँ पे फिर सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ से, 55,000 पे। उसके बाद अगर 55,000 तोड़ रहा है तो फिर अपन आने वाले टाइम में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो अब चलता हूँ मैं डायरेक्ट 50 मिनट के चार्ट पे, और मंडे को अपन कैसे प्लान बनाएंगे वो यहाँ पे अपन सीख लेते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे अपन इसको एडजस्ट करना ही बनता है। तो ये लो है, ये लो मार्क करके रखिए। इन केस मार्केट मंडे को कहाँ पे ओपन होता है, मार्केट मंडे को यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर इसके नीचे एक अच्छी क्लोज कर रहा है, 50 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55,500 का साइकोलॉजिकल नंबर, वैसे राउंड नंबर है, वैसे सपोर्ट एरिया रहेगा। इसके टूटने के बाद नीचे एक फॉलो आ जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फ्लेट ओपन होकर मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करे। उस टाइम सस्टेन नहीं करके यहाँ पे ओपन होके हाथों हाथ ही नीचे चल गया, तो देखो जा सकता है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग में फिर फॉल्स ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होने की या फिर ट्रेप करने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हो छोटा सा, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केट ओपन होके यहाँ से आधा घंटा सस्टेन करके फिर इसका ब्रेकडाउन करे, मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, देखो यहाँ से गिरावट, एक पुल बैक, यहाँ से गिरावट, कुछ रुका, फिर यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से चलता हुआ डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ ब्रेक करके फिर नीचे थोड़ा सस्टेन कर जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कुछ नहीं है। इन केस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, अगर मैं इस लेवल को एक्सटेंड, देखो मेन लेवल जहां से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वहां आपको नजर रखनी चाहिए कि कैसे मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट इनकेस यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो अपर साइड 50 मिनट के चार्ट पे वैसे ही 10 EMA 20 EMA रहेगी, ये लेवल भी रहेगा, दो लेवल का अपने को रेजिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ से वापस अपन क्या देखेंगे, रिवर्सल देखेंगे। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, यहाँ पे ओपन होके, है ना? नीचे लास्ट देखिए क्लोजिंग वाला गैप फिल करे, यहाँ से चले इस लेवल के पास आके सस्टेन करे, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा ना, तो इंट्राडे में फिर अपन लॉन्ग जा सकते हैं। फिर अपने लिए यहाँ पे टारगेट 56,000 का ओपन हो जाएगा, 56,200 का ओपन हो जाएगा। इससे पहले अपने को कुछ प्लान नहीं करना है। इन केस मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, जैसे 55,500 के लेवल से 55,300 के आसपास, 55,200 के आसपास, इतनी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ 200 300 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अपने को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे अपन ब्लाइंडली चार्ट को फॉलो नहीं कर सकते। पेशेंस बना के रखेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड करेंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लाइव मार्केट में मैं आपको यहाँ पे सारी अपडेट देता ही रहता हूँ। तो जो भी प्राइजेक्शन बनेगा अपन यहाँ पे बात कर लेंगे। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे मार्केट में ना तो सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। हो सकता है बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करे, थोड़ा पुल बैक दिखा के ब्रेकआउट करे रेंज का, और वापस नीचे आके इस लेवल को टेस्ट करे। तो यहाँ पे ओपन होने की कंडीशन में अपने को पता नहीं पहले यहाँ आएगा या पहले ऊपर जाएगा, तो वो फिर अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। बाकी बड़ा गैप अप और गैप डाउन में मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, स्टार्टिंग की 20-30 मिनट का हाई लो मार्क करिए, जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो। प्राइजेक्शन पे थोड़ा सा नॉलेज ध्यान रखना चाहिए, प्राइजेक्शन थोड़ा सा वहां पे देखना पड़ता है, रेंडमली नहीं कि वो ऊपर रेंज मार्क कर ली 20-30 मिनट की, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट पे काम कर लिया। थोड़ा सा प्राइजेक्शन दिमाग में रख के थोड़ा सा प्राइजेक्शन लगाना होता है, लेकिन ये चीज काम कर जाती है क्या, बड़े गैप अप और गैप डाउन में स्टार्टिंग की 20-30 मिनट के रेंज के ब्रेकआउट पे अपन काम कर सकते हैं। ये सिंपल सा एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी का, जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब काम आता है सेंसेक्स का। सेंसेक्स को समझते हैं। तो सेंसेक्स के अगर वीकली चार्ट को मैं देखूंगा, तो सेंसेक्स के वीकली चार्ट में ज्यादा देखने जैसी कुछ बात नहीं है। एग्जैक्टली क्या निकल के आ रहा है, जैसे निफ्टी का चार्ट है, बैक टू बैक 5 रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। वीकली चार्ट पे सेम फॉर्मेशन बना हुआ है, यहाँ पे भी निफ्टी ने आपको देखा होगा कि 20 EMA टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे भी 20 EMA टेस्ट करके इसके नीचे क्लोज कर चुका है। एक चीज और सिमिलर अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने आपको तीनों कॉम्बिनेशन कैसे, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि तीनों इंडेक्स का मैंने कंबाइंड किया, तो क्या रिजल्ट निकल के आया,
थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, चलिए शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी का ये वीकली चार्ट मैंने लगाया आपको, इस लेवल को मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, 20 EMA टेस्ट हो चुकी है, 20 EMA टेस्ट हो चुकी है। डिफरेंस क्या है आपको दिख रहा है? डिफरेंस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो रेंज थी ना, इसके लो पे ये अभी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, सेंसेक्स इसकी रेंज के लो पे आ चुका है। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे, बैंक निफ्टी की जो रेंज थी, बैंक निफ्टी का मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में वैसी रेंज नहीं थी, क्योंकि वो सिमिलर चलते हैं, और ये इसी जगह वो रेंज है, तो ये भी ऑलमोस्ट उस रेंज के आसपास आ चुका है ना? उस रेंज एग्जैक्टली अपन अगर रेंज देख लेते हैं कब का वो डाटा है, तो ये 16 जून, ये हाँ 16 जून के आसपास वाला है, ठीक है, 16 जून, 13 जून, ये वनडे चार्ट लगाया है ना अपन ने, 16 जून के आसपास, 16 जून, हाँ ये लो है, वो 55,000 वाला लो है। तो ये भी क्या है, अपने सपोर्ट से दूर है। निफ्टी भी अपने सपोर्ट से दूर है, लेकिन सेंसेक्स आ चुका है यहाँ पे। और मैंने अभी आपको आज ही बताया एक चीज, अब देखो दिमाग में थोड़ा गुड़ गोबर हो जाना चाहिए, चीजें एक दो बार रिपीट करोगे तब समझ में आएगी। मैंने आज ही आपको बताया कि अगर ये जो ईएमए वाला सेटअप है, मैं स्विंग ट्रेड के लिए काम करता हूँ, कैसे काम करता है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके 10 EMA 20 EMA को टेस्ट करके फिर यहाँ से रिवर्सल बताता है। तो इस अकॉर्डिंग तो फिर यहीं से लेवल में क्या आना चाहिए, यहीं से आपको क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे या तो मार्केट साइडवेज या एक रिवर्सल आ जाना चाहिए, यहाँ पे साइडवेज या यहाँ से रिवर्सल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे क्या लग रहा है, एक इंडेक्स सपोर्ट के पास है, दो इंडेक्स सपोर्ट के पास नहीं है, तो मुझे यहाँ से यह लग रहा है कि ये जो सेंसेक्स है वो अपने लेवल, जो ये रेंज का लो है, उस लो को तोड़ देगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, निफ्टी जो है अपने 24,500 का लेवल है, 450 का लेवल है, जिसकी अपन बात करते हुए आ रहे हैं। अच्छे से मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। फिर ये यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, अपने रेंज के लो को टेस्ट कर लेगा, समझ रहे हो? तो अभी भी पॉसिबिलिटी यहाँ से मार्केट गिरा आउट हो, मंडे को गिरे, फिर मंडे को ही हो सकता है सेकंड हाफ में रिवर्स हो जाए ऊपर की साइड सपोर्ट लेके। तो ये चीज ध्यान रखना है, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, जमीन में नहीं जाएगा, सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है, यहाँ से मार्केट या तो कंसोलिडेट या फिर एक पुल बैक दिखा सकता है। थोड़ी मैंने एडवांस चीजें बताई है, थोड़ा दो तीन चीजों का कंबाइंड किया है, तो हो सकता है आपके दिमाग में ऊपर से निकल रहा हो। शांति से देखोगे, आराम से देखोगे, रिपीट करके वीडियो को देखोगे, तभी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी, और समझना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी का चार्ट हटा देता हूं मैं, निफ्टी का चार्ट क्लियर हो गया। सेंसेक्स की बात कर रहे थे अपन, सेंसेक्स के वनडे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये लीजिए, सेंसेक्स के वनडे टाइम फ्रेम पे आ गया, इसने ऑलमोस्ट क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। अब देखो इस लेवल के नीचे अगर ये निकला ना, तो फिर इसमें डायरेक्ट गेप आने वाला है, जो अपन बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी बात कर रहे हैं, निफ्टी में भी बात कर रहे हैं, नीचे बड़ा गेप पड़ा हुआ है। इस लेवल के नीचे 80,500 का लेवल है, राउंड नंबर है, सपोर्ट एरिया है, और इसी के नीचे क्या पड़ा हुआ है, इसी के नीचे मार्केट में बड़ा गेप पड़ा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे 10 EMA 20 EMA यूज करते हैं अपन, वन डे टाइम फ्रेम पे 50 EMA 100 EMA यूज करते हैं। मार्केट ने 50 EMA का ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट लेके बाउंस किया, है ना, और यहां से क्या किया, ब्रेकडाउन किया, और इसी का रिटेस्ट किया। देखो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसी से रिजेक्शन लिया मंथली एक्सपायरी के दिन, और यहाँ पे मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, नीचे सपोर्ट एरिया दिख रहा है। अगर मार्केट में ये टूटा तो 100 EMA आ चुका है, 100 EMA के आसपास आ चुका है। मैंने आपको बोला कि 100 EMA देखो, यहाँ से नीचे ब्रेक किया, यहाँ से नीचे भी ब्रेक किया, तो 100 EMA को एग्जैक्ट क्लियरली अपन सपोर्ट की तरह नहीं ले सकते, बस एक आइडिया लग सकता है। अब यहाँ से इसने अगर ये ट्रेन इनके नीचे क्लोज कर रहा है ये वनडे टाइम फ्रेम पे, तो अब डायरेक्टली कहाँ पे जा सकता है, 200 EMA जा सकता है। 100 EMA को ब्रेक कर दिया, 200 EMA जा सकता है, और 200 EMA एटलीस्ट 80,000 के आसपास निकलेगी। तो यहाँ पे अगर इसमें क्या टूटा, ये लो टूटा और इसके नीचे अच्छा खासा सस्टेन किया, सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन नहीं करेगा तो सेंसेक्स आपको क्या करेगा, पकड़ लेगा, ट्रैप कर देगा। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे ब्रेक कर देगा, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है मजबूत, ये सपोर्ट पे तो अभी खड़ा है, लेकिन निफ्टी भी नीचे आएगा तो निफ्टी को सपोर्ट मिल जाएगा 24,450 का, फिर वो वहां से रिवर्स होगा, तो फिर सेंसेक्स की औकात नहीं है कि अपने आप को ये नीचे ले जाएगा, होल्ड कर लेगा, फिर इसको भी रिवर्स होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है फॉल्स ब्रेकडाउन जैसा कुछ फॉर्मेशन बन सकता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके नीचे अगर निकला तो यहाँ पे बीच में भी एक रेजिस्टेंस अपने को देखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया लेवल है, 79,000, मतलब 80,000 का लेवल है, और 80,000 पे वो लेवल आ रहा है। तो यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में कोई बड़ी नहीं है, इजीली हो सकता है। तो इस लेवल के नीचे निकला तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 500 पॉइंट का फॉल आ सकता है। मंडे का क्या प्लान बनाएंगे, सिंपल सा है, कुछ प्लान नहीं है। मार्केट इस लेवल फ्लेट ओपन होकर इस लेवल को तोड़ देता है तो डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को अपन को फॉलो करना पड़ेगा। गैप अप अगर ओपन होता है, वही सिमिलर चीज है, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी कॉल साइड का प्लान है, नहीं तो इसी लेवल से अपन रिवर्सल प्लान करेंगे। बाकी टेलीग्राम पे तो मैं आपको अपडेट देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा।
दिखा दूंगा लाइव मार्केट में। तो दोस्तों ये था सेंसेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तीनों चार्ट का कंबाइंड। उम्मीद करता हूँ मैंने मेरी तरफ से एफर्ट लगाया समझाने की, सिखाने की, आपको भी चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया है, चार्ट समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे ये मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों, सीखना तो पड़ेगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।